डियर स्टूडेंट्स, मैं रमेश कुमार पटेल सेंट वेरी गुड विद्यालय से आप लोगों को इंग्लिश क्लास के लाइव जो ऑफर कर रहा हूँ। तो आज मैं आप लोगों को इंग्लिश पोएट्री के फर्स्ट लेसन द फाउंटेन जेम्स रसेल लॉवेल कंपोजर है। इसके बारे में मैं आप लोगों को बताने लगा। तो बच्चों, दिस पोएम इज इंस्पायरिंग पोएम। इन दिस पोएम द फाउंटेन अ नेचुरल थिंग दैट इंस्पायर्स अस to how to get our goal. In this poem, James Russell Lowell tells us that fountain is an inspiring poem that inspires us to get our goal. Russell describes the unique qualities of the fountain in three aspects: into the sunshine, into the moonlight, and into the starlight. So, first 4 lines stanzas: into the sunshine, full of the light, leaping and passing from mountain line. Leaping and flashing from one till night. तो into the sunshine, सूर्य के प्रकाश अर्थात धूप में, full of the light, प्रकाश से भरा होता है, leaping and flashing, उछलता रहता है और चमकता रहता है, from morning till night, माने सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक. तो the first unique quality of the fountain represents we should act like fountain, as the fountain seems full of light. That is why we also try to show ourselves full of light. तो meaning of the 4 lines into the sunshine, सूर्य के प्रकाश में ये फव्वारा जो होता है फुल ऑफ द लाइट, प्रकाश से भरा होता है. तो जेम्स रसेल लॉवेल प्रथम 2 पंक्तियों में कह रहे हैं कि फव्वारा प्रकाश सूर्य के प्रकाश में प्रकाश से भरा होता है. अ लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से शाम तक. लीप का मतलब होता है बाउंस, उछलना. लीप एंड फ्लैश मींस चमकना. तो सुबह से शाम तक उछलता और चमकता रहता है. तो एक कह दिया जाए, चारों पंक्तियों का अर्थ एक साथ में देखा जाए. तो इनटू द सनशाइन, फुल ऑफ द लाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट. जेम्स रसेल लॉवेल कहते हैं कि फव्वारा सूर्य के प्रकाश में प्रकाश से भरा होता है और सुबह से शाम तक उछलता और चमकता रहता है. सुबह से शाम तक उछलता और चमकता रहता है. फिर बात आई इनटू द मूनलाइट, whiter than snow, waving some flower like when the winds blow. In second stanza, James Russell Lowell represents another special quality of the fountain, saying that into the moonlight, चांदनी रात में, whiter than snow, बर्फ से भी अधिक सफेद प्रतीत होता है. Into the moonlight, whiter than snow, a waving so flower like when the winds blow. रसेल साहब कहना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं
कि फव्वारा चांदनी रात में बर्फ से भी अधिक सफेद प्रतीत होता है, और जब हवा चलती है, हवा बहती है, तो यह फूलों की तरह गति करता है। In third stanza, James Russell Lovell once again represents the special unique quality of the fountain. Into the starlight, rushing in a spray, happy at midnight, happy guided. जेम्स रसेल लवेल कहना चाहते हैं कि इनटू द स्टारलाइट, तारों की रात में, रसिंग इन स्प्रे, रसिंग इज फेंकते रहना, स्प्रे हुआ, तो तारों की रात में ये फव्वारा फुहार को फेंकता रहता है। हैप्पी एट मिडनाइट, हैप्पी राइट डे, अर्धरात्रि हो या दिन हो, ये फव्वारा हमेशा प्रसन्नचित्त दिखाई देता है। तो in another word we can say that as the fountain seems happy in every moment, so we should also try to be happy in every walk of life. Sorrows or happiness, in both positions we should try to be happy. तो जो तीनों स्टैंजा को देखा गया, इनको फिर से एक बार रिवाइज करने जा रहा हूं। प्लीज लिसन केयरफुली। जेम्स रसेल लवेल फव्वारे के गुणों का अद्भुत वर्णन किया हुआ है, और उस वर्णन को हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं नीचे दिए गए स्टैंजाज या अनुच्छेद के माध्यम से। प्रथम अनुच्छेद में जेम्स रसेल लवेल बता रहे हैं हम लोगों को कि इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड पासिंग फ्रॉम माउंटेन नाइट। फव्वारा जो होता है वो सूर्य के प्रकाश में प्रकाश से भरा होता है, और सूर्य के प्रकाश में प्रकाश से भरा होता है, और सुबह से शाम तक उछलता और चमकता रहता है। सेकंड स्टैंजा, into the moonlight whiter than snow waving so flower like when the winds blow। रसेल साहब कहना चाहते हैं कि फव्वारा चांदनी रात में बर्फ से भी अधिक सफेद प्रतीत होता है, और जब हवा बहती है तो फूलों की तरह गति करता है। तो बच्चों, आज आप लोगों के लिए इतना ही है। इन तीनों स्टैंजास को आप एक साथ में मीनिंग निकालिए, फिर कुछ क्वेश्चन से इसमें दिए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, जिनका जवाब आप लोगों को भेजना है। First stanza, into the sunshine full of the light leaping and passing from mountain. Question first, write the title of the poem and who is composer of the poem.
क्वेश्चन सेकंड बच्चों, how does the content look like into the sunshine? And third question, what does the content do from morn till night? इन तीनों प्रश्नों का जवाब आप लोग देंगे और यहाँ पर हम आप लोगों को रिस्पॉन्ड करेंगे।